जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अजय राठौड़ आपका स्वागत करता हूं बेटा जय हिंद ग्रुप ऑफ स्कूल के अंदर। फ्रेंड्स, अब तक हमने एक्सरसाइज नंबर 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 या फिर 7 तक हमने देख लिया है। ओके, हाँ 7 तक हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 कंप्लीट करके आज एक्सरसाइज नंबर 7.2 कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर मुझे क्या दिया है, इफ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बोला है कि भाई इफ a के कोऑर्डिनेट -2, -2 एंड b के कोऑर्डिनेट दिए है 2, -4। ओके, रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट p मुझे फाइंड करना है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा रिलेशन दिया है ये। तो सर इसका यूज करके मैं p कैसे फाइंड करूंगा? p लाइज ऑन लाइन सेगमेंट AB। चलिए तो पहले मैं लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ कर दूं। यहाँ पे P इसके ऊपर कहीं पे यहाँ पे है। ओके, चलो तो आपको यहाँ पे ये समझना है, ये जो रेशियो दिया है वो ऐसे ही नहीं दिया। इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? AP डिवाइड बाय AB। AB को मैं डिनोमिनेटर में दूंगा AP, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 3/7। तो सर इसका मीनिंग क्या होता है? AB जो है वो AB का क्वेश्चन, ये जो रेशियो है ना AP:AB, रेशियो है 3:7। तो इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है ये आप समझिए। AP वाला क्वेश्चन कितना है 3, ऐसा आप समझिए, एंड AB वाला क्वेश्चन कितना है 7। तो सर PB वाला क्वेश्चन कितना होगा? PB वाला क्वेश्चन होगा 7 - 3, तो 4। ओके, अगर मैं ऐसा बोलूं अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिलेशन, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर P डिवाइड्स AB into 3:4 रेशियो। यस, बोल सकता हूं, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा कोई रिलेशन दी, ऐसा कोई रेशियो दे, तो आपको उसको सबसे पहले ऐसे बनाना है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक चीज क्वेश्चन के हिसाब से पता चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर ओके, चलिए अब देखिए ये AB था 7, मैंने एज्यूम किया, AP था 3, आपको डेटा में से दिख रहा है कि AP/AB करूंगा तो 3:7 का रेशियो है। तो अगर मुझे PB चाहिए तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। चलिए, अगर मैं आपको यहाँ पे सम सॉल्व करने का आइडिया दूं, तो अब आप सम सॉल्व कर सकते हो कि सर कोऑर्डिनेट ऑफ P x, y इज इक्वल टू, यहाँ पे रेशियो मैंने क्या लिया 3:4, तो ये m:n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। m:n वाला वही आपके लिए इजी रहेगा। क्या फॉर्मूला? mx2 + nx1 अपॉन m + n, m/2 + ny1 अपॉन m+। ओके, ये दोनों आपको पता है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसके बारे में डिस्कशन किया। चलिए mx2, m यहाँ पे क्या है 3 है। ओके, ये x1 y1, ये है x2 y1, ये b कोऑर्डिनेट x2 y2 है, a कोऑर्डिनेट x1 y1 है। तो m मतलब 3 × x2, x2 मतलब कौन है 2, प्लस n मतलब कौन 4 × x1 मतलब कौन -2 अपॉन 3 + 4 कोमा 3 × y2 यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है -4 प्लस n मतलब क्या बेटा 4 × y1 कौन है -2 अपॉन 3 + 4। ओके, चलिए इस सम को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भाई P of x, y आपको क्या मिलेगा बच्चे? 3 × 2 6 -8 डिवाइड बाय 7 कॉम, यहाँ पे आपको -12 -8 डिवाइड बाय 7। ओके, तो ये क्या मिलेगा बेटा -2/7 मिला, कॉमा यहाँ पे आएगा -20/7। दिस इज द आंसर। तो आपको यहाँ पे बोलना है कि जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 को अगर मैं बढ़ूं तो क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करेंगे हम? मुझे यहाँ पे दिया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, बहुत ही अच्छा सम है बेटा। ऐसा एक सम हम कर चुके हैं ट्राइसेक्शन में। अगर कोई पॉइंट डिवाइड करता है तो वो 2 पॉइंट फाइंड किए थे। अगर 4 इक्वल पार्ट है तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे हिंट दूंगा
ओके, ताकि आप आइडिया लगा के दिमाग दौड़ा सको। 4 इक्वल पार्ट मतलब ये P Q R, 1 2 3 और ये 4 हो गया। ऐसे मैं बोल सकता हूँ AB के, फिर से पढ़ो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट A। A के कोऑर्डिनेट क्या दिए मुझे -2, B के कोऑर्डिनेट क्या दिए 2, 8, ओके, इनटू 4 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अब जो मैंने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था आपको, अगर उसको आप फॉलो करोगे तो ये चारों के चारों इक्वल पार्ट है, 1 ये 1 ये 1 ये 1। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि सर सपोज P of x, y, सपोज P of x, y डिवाइड AB इनटू, अगर मैं इसका एडिशन करूं 1:1 प्लस 1, तो ये 1:3 बोल सकता हूं बेटा। हाँ देखो, अब इन सभी को कंबाइन करिए कि भाई जो AB का लाइन सेगमेंट, AB लाइन सेगमेंट है उसको P है 1:3 में डिवाइड करते हैं इनटू 1:3 रेशियो। हाँ सर बोल सकते हैं, मैंने 1 + 1 इन तीनों को कंबाइन कर दिया क्योंकि ये तीनों इक्वल ही है, तो 1 + 1। आप अगर यहाँ पे ऐसा समझो कि हर पार्ट सिर्फ 1 ना लेके, अगर आप इसको x, इसको कोई a लो, a, तो रेशियो क्या होगा a:3, ऐसा रेशियो। ओके, लेकिन मैंने आपको इजी पढ़ी इसलिए ऐसे बताया। चलिए, तो P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, आपको आइडिया है P of x, y is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n। ओके, तो इसकी मदद से मुझे क्या मिल जाएगा, इसकी मदद से मुझे P मिल जाएगा। क्या मिलेगा बेटा, P मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। P मिलेगा तो m की जगह पे 1 लिखूंगा। हाँ, ये 1:n का रेशियो वाला फॉर्मूला पे mx2 मतलब 2 प्लस 3 इंटू -2 अपॉन 1 प्लस 3। my2 मतलब 1 इंटू 8 प्लस n मतलब 3 इंटू 2। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ओके, देखिए यहाँ पे x2 की जगह पे मैंने 2 रखा होगा, x1 की जगह पे -1 रखा होगा। देखो ये 2 और ये -2। फिर y2 की जगह पे मैंने 8 रखा होगा और y1 की जगह पे मैंने 2 रखा होगा। नीचे आएगा 1 प्लस 3। ओके, तो बेटा यहाँ पे अगर मुझे सॉल्व करना हो तो ये 3 माइनस ये बनेगा 6/4, 8 प्लस बाई 4 ऐसा बनेगा। तो ऊपर क्या मिलेगा, -3/4 मिलेगा। नीचे क्या मिलेगा, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा 14/4। तो अगर मैं इसको और कर दूं -3/4, 7/2, ये मेरा आंसर हो गया P का, P of x, y। सर आगे बढ़ेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, तो अब मैं आपको ये बोल सकता हूं, कि अगर आप ऐसा सोचे कि जो Q है, ओके, अब P की बारी नहीं, अब Q की बारी है। देखिए Q के बारे में सोचिए, ये 1 ये अच्छा R के बारे में सोचते हैं, ये 1, ओके, क्योंकि अगर Q या फिर R कोई एक मिलेगा तो आपको दूसरा मिल ही जाएगा। तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि सर ये जो R है, R डिवाइड AB इनटू कौन से रेशियो में बेटा, ये आप देख सकते हो 1 + 1 + 1, ये पूरा 3 हो गया, 3:1 रेशियो, 3:1 रेशियो। ओके, तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है। तो R के कोऑर्डिनेट में फाइंड करूंगा, R ये भी ना बोलता इसको। ओके, चलिए अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3:1 रेशियो। किसकी बात कर रहा हूँ, R की बात कर रहा हूँ। mx2 तो 3 × 2 6 प्लस mx1 तो यहाँ पे -2 अपॉन 4, 3 + 1 4 आएगा। यस, नाउ my2 मतलब 3 × 8 24 प्लस 1 × 2 2/4। ओके, नाउ यहाँ पे देख सकते हो 4/4 प्लस 4/4, 26/4 आएगा। ये हो गया 1, 13/2। ये आपको किसका कोऑर्डिनेट मिला, R। चलिए R मिल गया। सर अब आप एक चीज नोट करिए, ये जो R है वो Q एंड B का मिड पॉइंट नहीं हो सकता। हाँ, तो R इज
मिड पॉइंट ऑफ Q एंड B। Q एंड B का मिड पॉइंट R, तो R के कोऑर्डिनेट्स मतलब 1,13/2 इज इक्वल टू Q के कोऑर्डिनेट को मैं कोई क्या नाम दूं, अब ये XYP का लिया सपोज, ये AB लिया तो CD लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा C + 2, तो यहाँ पे 2 + C/2 D + 8/2। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ इसको कंपेयर करना। चलिए करते बेटा, और थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, चलिए अगर मुझे आर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने तो 1 = 2 + C/2, ये 2 यहाँ पे गया, 2 - 2 = C, तो C मुझे मिल गया 0। ऐसे ही अगर मैं D फाइंड करना चाहता तो D + 8/2 = 13/2, दोनों 2 कैंसिल, D = 13 - 8, तो D = 5। ओके, तो मुझे R के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए, R के, अच्छा सॉरी R को तो मैंने फाइंड किया है, Q के कोऑर्डिनेट्स C, D मुझे मिल जाएगा 0,5। तो सर मैंने P के फाइंड कर लिए, फिर R के कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिए, एंड आपको Q के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करके दी। ओके, तो ऐसे अगर 4 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो सम को ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए आज लास्ट सम के अंदर मुझे ऐसा बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। चलिए ओके, इसका आपको फॉर्मूला भी दिया है, रोम्बस अगर देखो ये वन काइंड ऑफ पैरेललोग्राम ही बन जाएगा। तो अगर आप ऐसा बोलो कि भाई a of 3,0 दिया है, ऐसा कोई b of 4,5 दिया है, c of -1,4 दिया है, एंड d of -2, -1 दिया है। ओके, टेकन इन ऑर्डर में दिया, तो a b c d है ऑर्डर में। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल लेंथ। याद रखना सिर्फ यहाँ पे डायगोनल बोला तो इसका मीनिंग क्या होता है, डायगोनल की लेंथ का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, प्रोडक्ट करना होगा। तो डायगोनल यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, तो ABC की लेंथ क्या आएगी, उसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, -1 - a का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √16 प्लस √16, ये हो गया √ में 32। ओके, ऐसे मैंने फाइंड किया BD की बारी, तो BD इज इक्वल टू डायगोनल और की लेंथ फाइंड करनी है, तो 4 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √ में 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36। ओके, तो ये मुझे √ में 72 मिल गया बेटा। चलिए ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा, तो भाई एरिया इज इक्वल टू 1/2। ओके, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो क्या कि ये जो √ 72 है इसको 36, हाँ 36 × 2 अगर √ में लिखोगे तो ये 6 √2 मिल जाएगा। यस, सीधी सी बात है। एंड 32 को ये क्या लिख सकता हूँ, 4 × 2 × 8, सॉरी 60 × 2, तो ये 4 √2 हो जाएगा। यस, ओके। नाउ यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल लिखूं तो 4 √2 × 6 √2, तो मुझे 2 को 2 से काटना पड़ेगा, 2 × ये √2 2 बन जाएगा × 6, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया 24 यूनिट्स पे। यहाँ पे यूनिट क्या दिया बेटा, कुछ नहीं दिया है, तो यूनिट स्क्वायर यूनिट बोल सकते हो। चलिए स्क्वायर यूनिट या फिर यूनिट स्क्वायर भी लिख सकते हो। ओके, तो ऐसे हमने रोम्बस का एरिया फाइंड किया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 7.2 कंप्लीट किया बेटा। आपको इसके रिलेटेड जो भी एग्जांपल है, एग्जांपल एकदम सिंपल एग्जांपल है, आपको उसको कंपेयर करना होगा।
इन सब के साथ और कंप्लीट करना है। जय अम्बे।